नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको गरुड़ और विष्णु जी की बहुत ही पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपको हमारे चैनल पर कथाएं अच्छी लग रही हैं, कहानियाँ अच्छी लग रही हैं और इसी तरीके की वीडियोस, व्रत कथा, उद्यापन विधि, कैसे व्रत किया जाता है, ये सब आपको मिलता रहेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम ये कथा शुरू करते हैं कि विष्णु जी ने गरुड़ जी को क्या वरदान दिया और गरुड़ जी ने विष्णु जी को क्या वरदान दिया। तो चलिए हम ये कथा शुरू करते हैं। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से दो पत्नी जिनका नाम था विनीता और कद्रू थी। ये दोनों ही बहनें थीं जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करती थी। दोनों के कोई पुत्र नहीं था, तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दे दिए। विनीता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कुद्रू ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांग लिए, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रू के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र ज़्यादा बलशाली होंगे, हारने वाली को उसकी दासी बनकर रहना होगा और उसे ये स्वीकार भी करना होगा। इधर सर्प ने जो जन्म लिया था, लेकिन विनीता के अंडे से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में विनीता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था और इसका नाम था अरुण। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर को पूरी तरह विकसित भी नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त ना करवा सका तो वे आजीवन दासी ही बनकर रहेंगी। भय से विनीता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के शाप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है और क्यों है यह भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उन्होंने उससे शर्त पूछी। तो सर्पों ने विनीता की दास्तां की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांग लिया। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा रखी थी। पहले चरण में आग के बड़े बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवारें थीं और अंत में 2 विशालकाय सर्पों का पहरा था। वहां तक भी पहुंचने के लिए पहले देवताओं से महामुकाबला करना पड़ता था। गरुड़ सब से भिड़ गए और देवताओं को बखेरते हुए आगे बढ़े। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले अपने चरणों की आग को बुझा लिया। अगले पथ पर गरुड़ ने अपना शरीर इतना छोटा कर दिया कि कोई भी हथियार उसका कुछ ना बिगाड़ सका और सर्पों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह में अमृत कलश को उठा लिया और धरती की तरफ चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उनके मन में अमृत के लिए कोई लालच ना देकर वे बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए कहा और भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांग लिया। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेंगे। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सा कुशल वापसी का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रख कर कहा कि ये रहा अमृत कलश, मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सुपुर्द हुआ।
लेकिन इसे पीने से पहले अगर आप स्नान कर लें तो बहुत अच्छा होगा, ये गरुड़ जी ने सर्पों को कहा। जब वे सभी सर्प स्नान करने के लिए गए तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले गए। लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गईं जो घास पर ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों के लिए आपस में झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ में कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ जी की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी पीने को नहीं मिला। तो बोलिए राधे राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।